हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉज। इनकम टैक्स की क्या क्या डेफिनेशन होती हैं आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो पर्सन कौन कौन हो सकता है, ये सब हमारे पर्सन हो सकते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। इंक्लूड्स द फॉलोइंग, पर्सन में कौन कौन आते हैं। एक इंडिविजुअल, जैसे कि मैं और आप एक इंडिविजुअल हैं तो हम पर्सन है ना, तो ये पर्सन की कैटेगरी में आ गए। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक फैमिली जो सब साथ में रह रहे हैं, जैसे कि उनके चाचा ताऊ और जो भी उनकी फैमिली मेम्बर है, अगर वो साथ में रह रहे हैं, HUF कहते हैं उसको, तो वो आपकी एक पर्सन कहलाई जाएगी। एक कंपनी, कंपनी की क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो ये आपकी पर्सन कहलाई जाएगी। ए फर्म, फर्म भी आपकी एक पर्सन हो सकती है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अगर वो भी इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं भी है तो भी आपकी वो पर्सन कहलाई जाएगी। ए लोकल अथॉरिटी आपकी एक पर्सन कहलाई जाएगी। आप एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलोइंग विद इन एनी ऑफ द अदर कैटेगरीज, एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज, अगर कोई भी आपकी आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन जो कि आपकी इन कैटेगरीज में नहीं आ रही है तो वो आपकी एक पर्सन कहलाई जाएगी। SSC कौन होते हैं आज ये पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 आपका SSC का सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। A person who pay tax or any sum of money under the provision of the Income Tax Act 1961 is an income tax SSC। ए पर्सन जो भी आपका टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, एनी सम ऑफ मनी अंडर द प्रोविज़न ऑफ द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ने कुछ प्रोविज़न बना रखे हैं, जैसे कि टैक्स स्लैब्स बना रखे हैं कि इतने से इतने पर इतना टैक्स लगेगा, तो उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो भी लाइबल होता है टैक्स पे करने के इन, तो वो आपका इनकम टैक्स SSC कहलाया जाता है। द टर्म SSC कवर्स ऑल द पीपल हु आर असेस्ड फॉर देयर इनकम द इनकम ऑफ द अदर पीपल फॉर विच दे आर असेसिबल और द प्रॉफिट एंड लॉस दे हैव सस्टेन। क्या होता है कि एक जो SSC उसने अपना सारी इनकम को असेस्ड करवा रखा है फॉर देयर इनकम इन द इनकम ऑफ अदर पीपल फॉर विच दे आर एसेसिबल। अगर उसने कोई भी अपनी इनकम को असेस्ड करा रखा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो वो आपका SSC कहलाया जाएगा। अगर आपने जैसे सपोज़ कि मैं अगर वो इनकम को नहीं पे कर पा रहा हूँ, मैंने किसी थर्ड पार्टी को उसका करने का हक दे दिया है, तो वो आपका जो थर्ड पार्टी होगी वो भी आपकी SSC कहलाई जाएगी। ठीक है, अगर उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस भी हुआ है तब भी वो अपना इनकम टैक्स पे करेगा। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ SSCs। तो पहला तो होता है नॉर्मल SSC, एन इंडिविजुअल हु इज़ लाइबल टू पे टैक्सेस फॉर द इनकम अर्नड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ए नॉर्मल SSC। ठीक है, एक जो इंडिविजुअल है जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, जिसने कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अपनी जो इनकम का टैक्स दिया है, वो आपका एक नॉर्मल SSC कहलाया जाएगा। एवरी इंडिविजुअल हु हैज़ अर्नड एनी इनकम और इनकर्ड एनी लॉसेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर इज लाइबल टू पे टैक्सेस इन द करंट फाइनेंशियल। ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल ने अगर अपनी इनकम को इनकम कमाई है या फिर वो उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस भी हुआ है प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपकी टैक्स पे करने के लायबल होगी करंट फाइनेंशियल ईयर में। जैसे कि हमारी इनकम 2021 में 2020 और 2021 में ये हमने कमाई है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो ये लायबल होगी टैक्स पे करने के लिए 21 में टू 22 में। ठीक है, तो ये आपका असेसमेंट ईयर होगा, यानी कि असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला ईयर आपका प्रीवियस ईयर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल SSC। एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव SSC, इसको हम समझ लेते हैं। इन सम केसेस ए पर्सन पेज टैक्सेस फॉर द इनकम और लॉसेस इनकर्ड बाय थर्ड पार्टी। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि अगर कोई भी पर्सन टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, यानी कि उसको इनकम या लॉस हुआ है इनकर्ड बाय द थर्ड पार्टी, उसने जो भी अपना लॉस किया है तो वो अपने टैक्स पे करने के लिए थर्ड पार्टी को अपना इंक्लूड कर लिया, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव SSC होगा। ठीक है, दिस टर्म इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर माइनर्स ल्यूनेटिक्स और नॉन रेजिडेंट एज दीज पीपल्स आर नॉट बी एबल टू फाइल टैक्सेस बाय देमसेल्फ। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव SSC होता है वो बेसिकली
उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो माइनर्स होते हैं, ल्यूनेटिक्स होते हैं यानी कि पागल होते हैं, और नॉन रेसिडेंट होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग खुद से टैक्स फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी को इंक्लूड करते हैं अपना टैक्स फाइल करने के लिए। इन सच सिचुएशन रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में बी टर्म एज एन एजेंट और ए गार्जियन, ठीक है। तो इसको हम एक गार्जियन और एजेंट के रूप में भी मान लेते हैं कि वो उनका टैक्स पे कर सकते हैं और उनका टैक्स फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। अब आते हैं डीम्ड एसएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीम्ड एसएससी आर इंडिविजुअल हु माइट बी असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्स बाय द लीगल अथॉरिटी। डीम्ड एसएससी कैन बी कैटेगराइज्ड एज, ठीक है। डीम्ड एसएससी कौन होते हैं? जो एसएससी होता है वो इंडिविजुअल जो लीगल अथॉरिटीज़ के द्वारा वो उनको ऑथराइज किया जाता है टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। ए लीगल हायर और द एल्डेस्ट सन ऑफ द पर्सन हु एक्सपायर्ड विदाउट राइटिंग विल। अगर कोई भी पर्सन जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो एक्सपायर हो जाता है विदाउट राइटिंग बिल के, तो उसका जो बड़ा बेटा होगा उसको राइट दिया जाएगा टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। उसको लीगल हायर किया जाएगा, ठीक है। A legal hire or the executor of the property of a person who has passed on his property to the executor in a writing at the time of death। अगर किसी भी पर्सन ने अपने डेथ के टाइम पे किसी को अपनी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करने का राइट दे दिया है, तो उस प्रॉपर्टी का जो एग्जीक्यूटर होगा वो आपका टैक्स पेयर होगा, ठीक है। द गार्जियन ऑफ ए माइनर, ए ल्यूनेटिक एंड और इडियट, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया, जो एक माइनर है और ल्यूनेटिक है या फिर इडियट है, तो वो अपना टैक्स पे करने के लायबल नहीं होगा। तो फिर वो अपने किसको करेगा? वो लीगल हायर करेगी उसको कि हाँ किसको करना है, जैसे कि मैंने पीछे बताया था, ठीक है। द एजेंट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट इंडियन हु रिसीव इनकम फ्रॉम इंडिया। अगर कोई भी इंसान अगर नॉन रेसिडेंट है यानी कि वो कहीं इंडिया से बाहर रह रहा है लेकिन इनकम जो है वो रिसीव कर रहा है इंडिया में, तो उसका एक एजेंट बना दिया जाएगा कि वो हमारी इनकम को रिसीव करेगा। तो इस केस में भी आपका डीम्ड एसएससी कहलाया जाएगा। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मतलब उसको एसएससी बना दिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट इज़ ए पर्सन हु हैज़ फेल्ड टू फुलफिल हिज स्टैट्यूटरी obligation as per the income tax act, such as not pay taxes to the government or not file his income tax return, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन ने अगर आपकी इनकम टैक्स फाइल ही नहीं करी है या फिर इनकम टैक्स दिया ही नहीं है गवर्नमेंट को, तो वो आपका एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय ने जो है अपने वर्कर का जो भी है इन सैलरी का पहले ही टैक्स काट के उसको सैलरी दे दी और उसने उस टैक्स की फाइल नहीं कराया, तो वो आपका एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कहलाया जाएगा। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स लॉज। थैंक यू।